सुई धागे की गांठ। बरेली के एक पुराने मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था, हरे रंग का। बालकनी पर लटकी तुलसी की क्यारी और खिड़की से झांकती सफ़ेद पर्दों वाली खामोशी लिए वहीं रहती थी श्यामा देवी अपने 2 बेटों के साथ। पति रामदेन बाबू का देहांत हुए कई बरस हो गए थे। अब बेटों की नौकरी और बहुओं के तानों के बीच श्यामा देवी बस अपने पुराने संदूक और यादों में सहेज कर रखी चीज़ों में ही जीती थी। उनका संदूक एक रहस्य था। उसमें थी चिट्ठियाँ, बच्चों के बचपन के कपड़े, पति की पुरानी घड़ी और एक बहुत पुरानी सुई पीतल की डब्बी में रखी हुई। बहुएं सीमा और कविता दोनों पढ़ी लिखी, स्मार्ट और हमेशा व्यस्त। सीमा बैंक में नौकरी करती थी और कविता ऑनलाइन बिजनेस चलाती थी। दोनों को श्यामा देवी का वो पुराना जीवन बेमतलब और वक्त की बर्बादी लगता। माँ जी, आप क्यों पुरानी चीज़ें संभालती रहती हैं? कविता ने एक दिन झल्ला कर पूछा। श्यामा मुस्कुरा दी। बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखने में पुरानी होती हैं, पर उनमें घर की नींव छुपी होती है। एक दिन ऐसा आया कि सीमा के बेटे रचित का फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। कविता की बेटी परी का फ्रॉक फट गया। दोनों बहुएं परेशान। बाजार जाने का समय नहीं, दर्जी भी छुट्टी पर। तभी श्यामा देवी ने वो पीतल की डिब्बी निकाली और अपनी कांपती उंगलियों से सुई में धागा डालकर सिलाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में परी का फ्रॉक नया जैसा हो गया और रचित का टोपी भी ठीक। माँ जी, आपने ये कैसे कर लिया? कविता हैरान थी। बस बेटा, जैसे घर की दरारें सीती हूँ रोज़, थोड़ी चुप्पी से, थोड़ी मोहब्बत से। धीरे धीरे बहुएं समझने लगी कि माँ की कहानियों में, उनकी सुई धागे में, उनके संदूक में, सब में एक गहरी समझ छुपी है। वो अब उनसे छोटी छोटी चीज़ें सीखने लगी। कविता ने तो उनके साथ एक नया यूट्यूब चैनल भी शुरू कर लिया, सुई धागे की कहानी, जिसमें श्यामा देवी पुराने घरेलू उपाय और सिलाई की तरकीबें सिखाती थी। अब वो घर केवल ईंट पत्थर का मकान नहीं था, वो एक ऐसी जगह बन गया था जहाँ पुराने और नए के बीच की गांठ मजबूत हो गई थी। श्यामा देवी के संदूक की वो पुरानी सुई सिर्फ कपड़े ही नहीं, रिश्तों को भी सीने लगी थी। तो कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।